गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस एमसीक्यूज में पार्ट 4 पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन। आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि जो विटामिन ए, बी, सी और डी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो अपन नंबर वाइज पढ़ेंगे। जो विटामिन ए है उसका नाम होता है रेटिनोल। विटामिन बी या जिसे B1 भी कहते हैं उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है थायमिन। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड और जो विटामिन डी है उसका नाम है कैल्सीफेरोल। ये तीनों चारों इसके नाम है। विटामिन ए का है रेटिनोल, विटामिन बी का है जिसे B1 भी कहते हैं थायमिन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। इसके लिए एक आप ट्रिक भी याद कर सकते हो जिसका नाम हो जाएगा रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। तो र से हो जाएगा रेटिनोल, थ से हो जाएगा थायमिन, एस से हो जाएगा एस्कॉर्बिक और कै से हो जाएगा कैल्सीफेरोल। और जो टॉफी है उससे अपन ई और के विटामिन के वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जो विटामिन ई और के है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा टोकोफेरोल और फिलोक्विनोन या जिसे क्यूनोन भी कहते हैं। तो दोनों याद हो जाएगा, टॉफी से हो जाएगा टोकोफेरोल, फिलोक्विनोन। विटामिन के ई का जो नाम है वो है टोकोफेरोल और जो विटामिन के का जो नाम है वो है क्यूनोन। अगला क्वेश्चन है कि जो कॉम्प्लेक्स विटामिन है उनके क्या नाम है। जैसे जो विटामिन बी है इसके कई पार्ट्स होते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो हैं B1, B2, B3, फिर 4 नहीं है, B2 5, B2 B6, B7, B9, 8 नहीं है और B12। तो आपको याद रखनी है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अगला क्वेश्चन है कि जो विटामिन B1 है, B2 है या जो B3 है उसका वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन B1 या जिसे विटामिन बी कहते हैं उसका नाम है थायमिन। विटामिन जो B2 है उसको कहते हैं राइबोफ्लाविन और जो विटामिन B3 है उसे कहते हैं नियासिन या निकोटिक अम्ल। विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लाविन और B3 को कहते हैं नियासिन या निकोटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि जो विटामिन B5 है, B6 है, B7 है उसका वैज्ञानिक नाम। तो आंसर हो जाएगा जो विटामिन B5 है उसको कहते हैं पेंटाथेनिक अम्ल। B5 है पेंटाथेनिक अम्ल, B6 को कहते हैं पायरोडोक्सिन, B7 को कहते हैं बायोटीन। B7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन जो H है उसे B7 भी कहते हैं। विटामिन H विटामिन B7 को कहते हैं जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बायोटीन। अगला क्वेश्चन है कि जो विटामिन B9 है और विटामिन B12 है उसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विटामिन जो B9 है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फोलिक एसिड और विटामिन जो 12 है उसका नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन 12 B12 इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है कि जो विटामिन ए, बी और सी की कमी से होने वाले रोगों का नाम बताना है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है जिसे जीरोथैलेमिया भी कहते हैं। तो रतौंधी या जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। या पोलिस युक्त जो चावल होते हैं वो भी खाने से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है या जिससे मसूड़ों में खून आने लग जाता है। तो हमने तीनों का पढ़ लिया, विटामिन ए, बी और सी की कमी से होने वाले रोग। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी, ई और के की कमी से होने वाले रोग के नाम बताओ। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेटस हो जाता है, मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं। विटामिन ई होता है उसमें मनुष्य में नपुंसकता आ जाती है इसकी कमी से। और विटामिन की अगर कमी हो जाए तो जो रक्त है उसका थक्का बनना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से विटामिन डी, ई और के से होने वाली बीमारियां, कमी से होने वाली बीमारियां। अगला क्वेश्चन है कि जो सर्वाधिक विटामिन ए है वो किस में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गाजर, जो कि हमारे आंखों और त्वचा के लिए बहुत जरूरी है विटामिन ए, और जो कि सर्वाधिक किस में होता है, गाजर में। अगला क्वेश्चन है कि जो विटामिन B1,
B2 और B3 की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताने हैं। तो विटामिन B1 है जिसे विटामिन बी भी कहते हैं, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग भी हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से होठ या जो त्वचा होती हैं वो फट जाती हैं। विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा या मंदबुद्धि रोग हो जाता है। तो आपको तीनों याद रखने हैं, B1, B2 और B3। अगला क्वेश्चन है कि जो विटामिन B5, B6 और B7 है इसकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन जो B5 है उसकी वजह से पर्थेरिसिया रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से किडनी में स्टोन हो जाता है और विटामिन B7 की कमी से शरीर में लकवा आ जाता है। तो आपको B5, B6 और B7 तीनों ही याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो विटामिन B12 है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है एनीमिया, पांडु रोग, या जो शरीर में रेड ब्लड सेल हैं उनकी कमी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। और जो विटामिन B12 है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी। और जो विटामिन जो शब्द है उसका जो प्रतिपादन है वो किया था सी फंक ने 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि जो विटामिन है वो किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो विटामिनोलॉजी में विटामिन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पानी में घुलनशील विटामिन, जो विटामिन है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील है बी और सी, पानी में घुलनशील है बी, सी, और बाकी के जो है डी, ए और ई के, ये चारों किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, डी, ई और के, और पानी में घुलनशील है बी और सी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन या जिस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, जो विटामिन शरीर में सबसे तेजी से बनता है, तो वो उस विटामिन का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा विटामिन डी। हमें सूरज से प्राप्त मिलता है और उसे जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और ये हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। अगला क्वेश्चन है कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। और जो कैंसर के रोग के को ठीक करने के लिए जो विटामिन काम में आता है वो आता है विटामिन बी, और एंटी कैंसर विटामिन ए को कहते हैं। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। जो कैंसर को ठीक करने में जो मदद करता है वो है विटामिन बी, और जिसे एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं वो है विटामिन ए, जिसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो घाव भरने में मदद करता है वो कौन सा विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है, और सबसे ज्यादा जो विटामिन सी है वो आंवले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन एच किस विटामिन को कहते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो B7 विटामिन है उसको विटामिन एच भी कहते हैं, जिसे बायोटीन भी कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन भी कहते हैं और जिसे विटामिन एच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो आरबीसी हैं जो हमारे शरीर में बनती हैं उसमें बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा विटामिन सी, हमारे शरीर के जो रेड ब्लड सेल हैं उसको बनाने में मदद करता है। और जो हम सब्जियां बनाते हैं या सब्जियों को धोते हैं, पकाते हैं, तो उस टाइम जो विटामिन सी है वो खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि खाना पकाते समय कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो वो है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है कि जो मछली का जो यकृत है उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा विटामिन ए और डी मछली के यकृत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है कि बाल किस विटामिन की कमी से टूटते हैं, कि हमारे जो बाल होते हैं वो कौन से विटामिन की कमी के कारण टूटते हैं। तो आंसर हो जाएगा विटामिन B7, जिसे विटामिन एच भी कहा जाता है, उसकी कमी से हमारे बाल टूटने लग जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है।
थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर करो। थैंक यू।